सही बात तो यह है कि अब इटावा में घटना घटी है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और यदि ऐसे कुकृत्य करने वाले अपराधियों के साथ किसी प्रकार की नरमी होगी तो मान लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज जंगलराज जो चरम पर है उसकी सीधे जवाबदेही और जिम्मेदारी योगी सरकार की है। इटावा के दादरपुर गांव में हुई घटना ने सियासी बवाल ला दिया है। एक तरफ जहां इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर है, तो वहीं अब इस कांड में स्वामी प्रसाद मौर्य की भी एंट्री हो गई है। यूपी तक से खास बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जहां इस मामले को लेकर हिंदू धर्म और ब्राह्मणों पर जमकर हमला बोला, तो वहीं लगे हाथ उन्होंने अपने पुराने साथी अखिलेश यादव को भी आड़े हाथ लिया और कह दिया कि क्योंकि ये मामला इटावा में हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी बहुत हद तक सपा की है। स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ नहीं रुके, उन्होंने इस मामले को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर हमला बोला और उन्हें इस घटना को लेकर जिम्मेदार ठहरा दिया। इटावा की घटना दिल दहलाने वाली घटना है, अमानवीय घटना है, असंवैधानिक घटना है, कानून विरोधी घटना है। इसलिए ऐसा कुछ करने वालों के खिलाफ कड़ी सी कड़ी। अब इटावा में घटना घटी है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का घर भी है। इसलिए हो सकता है उनको पहली बार पीडीए का अपमान हुआ, एहसास हुआ हो, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं तो नित्य होती हैं। आज पहली बार क्यों ऐसा बोले? मैं तो हमेशा ही बोलता आ रहा हूं कि जात पात का नंगा नाच ही हिंदू धर्म का सच है, और यदि ऐसे कुकृत्य करने वाले अपराधियों के साथ किसी प्रकार की नरमी होगी तो मान लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज जंगलराज जो चरम पर है उसकी सीधे जवाबदेही और जिम्मेदारी योगी सरकार की है। बता दें कि दादरपुर गांव की भागवत कथा अब महज धार्मिक आयोजन नहीं रही, बल्कि एक ऐसी घटना बन चुकी है जिसमें जातीय पहचान, सामाजिक सम्मान और महिला के शारीरिक शोषण जैसे गंभीर मुद्दे आपस में उलझ गए हैं। कथावाचकों द्वारा लगाए गए आरोपों की माने तो उन्हें सिर्फ यादव जाति का होने के चलते अपमानित किया गया, चोटी बाल काटे गए, नाक रगड़वाई गई और अमानवीय व्यवहार किया गया। उनका कहना था कि ब्राह्मणों की गांव में कथा कहने के अपराध की सजा उन्हें दी गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और इसे जातिगत भेदभाव का प्रत्यक्ष उदाहरण बताया गया। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आपराधिक आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ कथावाचकों को सामाजिक अपमान और जातीय हिंसा का शिकार बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कथावाचक पर ही महिला के साथ अश्लील हरकत और धमकी देने का आरोप सामने आ गया है। वहीं इस मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पीड़ित महिला की बात को गंभीरता से सुना गया है। पहले कथावाचकों की ओर से जो तहरीर दी गई थी उस पर भी मुकदमा दर्ज है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है, एक जो कथावाचकों ने दर्ज कराया और दूसरा जो महिला परीक्षित और उनके परिवार ने सामने रखा। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम जांच में जुटी है। सर, ये जो अभी आई एक महिला और पुरुष जो उन्होंने कहा कुछ छेड़खानी को लेकर के बात की है, क्या सर आपसे शिकायत? नहीं, इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जो कल बकेर वाली घटना से संबंधित, उसको सुना गया है और बाकी जो सच्चाई है उस पर विवेचना हो रही है और सत्यता के आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। क्या इन्होंने छेड़खानी की शिकायत की? नहीं, अभी इन्होंने कोई ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, केवल बात हुई है हम लोगों की। जो भी रहेगा उसमें हम लोग न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। इटावा से यूपी तक के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट।